mechanism in a patient with hypovolemic shock. अभी ये hypovolemic shock, अब think about it, क्या होगा. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म मतलब बॉडी उसको करेक्ट करने का कोशिश कर रहा है. बॉडी उसको करेक्ट करने का कोशिश कर रहा है. क्या हो रहा है? हाइपोवॉलेमिक शॉक मतलब क्या हो गया? पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम जो है वो सडनली ड्रॉप हो गया. पेशेंट का ब्लड वॉल्यूम जो है सडनली ड्रॉप हो गया. तो बॉडी क्या करेगा? सी, जब भी ब्लड वॉल्यूम सडनली ड्रॉप होता है तो सबसे पहले बॉडी क्या करता है? जो ऑर्गन्स को ब्लड अर्जेंटली रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ से ब्लड डाइवर्ट कर देता है. कहाँ पे? टू द मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स. सी, मैंने पहले ही बताया कि फिजियोलॉजी हमेशा अपने साथ काम करता है, अपने लिए काम करता है. वी ऑलवेज ट्राई टू सेव मोर इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स दैन द लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स. सो इसको बोलते हैं कंपेंसेटरी मैकेनिज्म्स. ये सेकेंड ईयर का टॉपिक है एक्चुअली देखा जाए तो. बट कंपेंसेटरी मैकेनिज्म मतलब करेक्ट करने का कोशिश जब करेगा बॉडी हाइपोवॉलेमिक शॉक में तो क्या होगा? अभी कॉमन सेंस समझ लो कि मैंने क्या बोला कि ये हो सकता है. अभी उसके हिसाब से ऑप्शंस पढ़ते हैं. इंक्रीज्ड रीनल ब्लड फ्लो. किडनी रिसीव्स 30% ऑफ द ब्लड फ्लो. तो किडनी का ब्लड फ्लो अगर बढ़ा देंगे तो हार्ट को, ब्रेन को, लीवर को और लंग्स को, जो कि अपने बॉडी को सेव करने के लिए काम है, उसको ब्लड फ्लो और कम हो जाएगा. सो रीनल ब्लड फ्लो इन फैक्ट इट इज डिक्रीज्ड ड्यूरिंग हाइपोवॉलेमिक शॉक. किडनी का काम क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना. और वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट करना अभी फ़िलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज़ इंपॉर्टेंट बट इट इज़ नॉट अर्जेंटली इंपॉर्टेंट. वो हम लोग बाद में भी एक्सक्रीट कर सकते हैं, 1-2 दिन के बाद, 2-4 घंटे के बाद, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल. सो पहला वाला तो ऑप्शन नहीं है. डिक्रीज इन द कॉर्टिजॉल. व्हाट इज कॉर्टिजॉल? कॉर्टिजॉल इज एन हार्मोन. अगेन योर एंडोक्राइनोलॉजी इज लिंक्ड विथ कार्डियोलॉजी. कोई भी जब भी स्ट्रेस रहता है तभी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स रिलीज होते हैं. सो कॉर्टिजॉल इन फैक्ट इंक्रीज. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है या तो करेक्टिव मैकेनिज्म है, तो ये भी आंसर नहीं है. डिक्रीज इन द वेजोप्रेसिन. नाउ वेजोप्रेसिन इज अगेन एन हार्मोन, ADH हार्मोन. वेजोप्रेसिन, वेजो वेसल्स, प्रेसिन मतलब प्रेशर. मतलब क्या करेगा? वेजोप्रेसिन इज एन हार्मोन विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. तो जब ये हाइपोवॉलेमिक शॉक है जिसमें ब्लड प्रेशर ऑलरेडी ड्रॉप हुआ है, वाई वुड बॉडी डिक्रीज सम हार्मोन विच इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर? इनफैक्ट एग्जैक्टली उल्टा होगा. इट शुड इंक्रीज इट. सी, बॉडी ऑलवेज ट्राई टू करेक्ट इट. आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन. सो जब भी हाइपोवॉलेमिक शॉक है तभी एक्चुअली देखा जाए तो ब्लड फ्लो रीनल डिक्रीज होता है, कॉर्टिजोल इंक्रीज होता है, वेजोप्रेसिन भी बढ़ता है. वेजोप्रेसिन स्टैंड्स फॉर सम हार्मोन दैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. सम हार्मोन दैट इंक्रीजेज द ब्लड प्रेशर. तो वेजोप्रेसिन उल्टा बढ़ेगा. तो प्रोबेबल आंसर तो लास्ट वाला लग रहा है, लेकिन देखते हैं हम लोग टैली करके कि ये सच वाला है क्या. डिक्रीज क्यूटेनियस ब्लड फ्लो. दिस लुक्स लाइक लॉजिकल. स्किन को ब्लड सप्लाई को ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है. तो दिस इज एन आंसर. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म इन अ पेशेंट विद हाइपोवॉलेमिक शॉक. अगर हम लोग समरी देखें, ये खुद एक इंडिविजुअल टॉपिक है. एक MCQ में पूरा टॉपिक हमने कवर कर सकते हैं कि हाइपोवॉलेमिक शॉक में एक्चुअली इट इज़ डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो, इंक्रीज कॉर्टिजॉल, इंक्रीज वेजोप्रेसिन एंड डिक्रीज क्यूटेनियस ब्लड फ्लो. क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है कि जब भी जहाँ पे अर्जेंटली इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ से ब्लड सारा डाइवर्ट होके जो अर्जेंटली इंपॉर्टेंट है, फॉर एग्जांपल ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लीवर. कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है? ब्रेन, हार्ट, लंग्स एंड लीवर. यहाँ पे डाइवर्ट होता है, सारा ब्लड यहाँ पे डाइवर्ट होगा. सो लुक्स लाइक स्किन से ब्लड सप्लाई हट जाएगा. इसीलिए कोल्ड क्लाइमेट स्किन हो जाता है. स्किन लुक्स पेल in these patients. Skin looks pale in the